नमस्कार। आपने यह नारा तो ज़रूर सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन यह नारा अब थोड़ा चेंज हो चुका है। यह नारा बन चुका है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। दिल्ली के रहने वाले हरीलाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के रहने वाले हरीलाल चिड़ियों को बेचने का बिजनेस करते थे। चिड़ियों को बेचकर वो अपने घर का पेट पालते थे और उनके ही कॉलोनी में रहा करता था इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का उसके घर आना जाना था। हरीलाल की माँ इरफान को अपने बेटे जैसा मानती थी। लेकिन इरफान ने क्या किया आपको मालूम है? इरफान ने पहले तो हरीलाल की बहन के साथ बलात्कार किया और उसके बाद जब उसके ऊपर केस किया गया, जब वो जेल गया तो जेल से छूटने के बाद उसने हरीलाल को ही जान से मार दिया। निर्मम तरीके से हरीलाल की हत्या कर दी गई। दरअसल हुआ ये कि हरीलाल और नरसिंह दोनों पार्क में गए शाम के 4 बजे के करीब। वहाँ पे पहले से ही इरफान और उसका भाई सोनू मौजूद था। सोनू के हाथ में पिस्तौल थी और इरफान के हाथ में चाकू था। इरफान ने हरीलाल को देखते ही उसे चाकू से वार करना शुरू कर दिया और सोनू के हाथ में पिस्तौल थी तो उसने नरसिंह के ऊपर गोली चला दी। तो नरसिंह हरीलाल को बचा भी नहीं पाया, वो भी वहीं पे गिर गया और हरीलाल के ऊपर इतना ज्यादा हमला किया गया कि हरीलाल की जान वहीं पे निकल गई। उसे वहीं पे खत्म कर दिया गया। निर्मम तरीके से वहीं पे उसकी हत्या कर दी गई और वहां के आसपास के जितने भी लोग थे कोई भी नहीं आए। आप समझ रहे हो, पार्क के अंदर किसी की हत्या कर दी जा रही पब्लिकली, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी बचाने नहीं आया। और ये जो इरफान सिद्दीकी है वो हरीलाल का पड़ोसी ही है, उसी गली में रहता है वो। और हरीलाल की माँ इरफान सिद्दीकी को अपना बेटा तक मानती थी, अपने बेटे जैसा मानती थी। हरीलाल के घर में उसका आना जाना रहता था। हरीलाल की जो पत्नी है उनका ये कहना कि इरफान सिद्दीकी के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है, तभी वो बलात्कार के केस में इतनी जल्दी छूट गया। वो इतनी जल्दी कैसे छूट सकता है? इसलिए वो तारीख के टाइम पे आए दिन गाली गलौज करता था, मारने की धमकियां भी देता था। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो इरफान सिद्दीकी है इसके ऊपर किसका हाथ है? कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने बलात्कार के केस में भी उसको वहाँ से बाहर निकाल लिया इतनी आसानी से और इतने कम समय में? मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप अपने कान और आँख खुले रखो, किसी पे भी आंख बंद करके आप भरोसा नहीं करो। अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो एक न एक दिन वो आपको जरूर डसेगा और वही चीज़ हरीलाल के साथ हुआ। मैं तो यही चाहूँगा कि इरफान सिद्दीकी को जितनी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसको मिले। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो इरफान सिद्दीकी को सपोर्ट कर रहा है? कौन है वो दिल्ली का पॉलिटिशियन? जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये जो इरफान सिद्दीकी है वो आम आदमी पार्टी का एक वर्कर है। अभी जस्ट मुझे पता चला कि ये जो इरफान सिद्दीकी है वो एक आम आदमी पार्टी का वर्कर था। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कौन सारे पॉलिटिशियंस होंगे आप एज्यूम कर सकते हो। क्या अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगना अब गुनाह हो गया है? क्या हमारे देश के अंदर कोई अपनी बहन के इंसाफ की मांग भी नहीं कर सकता है? और हीरालाल के घर वालों की अभी हालत ये हो चुकी है कि उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया है कि ये घर बिकाऊ है। मुसलमानों के आतंक के कारण और हीरालाल की हत्या के कारण ये घर हम लोग बेच रहे हैं।